हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनस्क्रिप्टेड स्टोरीज़ में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जिनकी शुरुआत बी ग्रेड फिल्मों से हुई, लेकिन बाद में इनका नाम शुमार हुआ बॉलीवुड की सफल अभिनेत्रियों के साथ। आप इन्हें बॉलीवुड की पहली नागिन गर्ल भी कह सकते हैं, पर इनकी ज़िंदगी की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम न थी। इनके अफेयर्स से लेकर इंटीमेट सीन्स सब कुछ रहा खूब सुर्खियों में, पर क्यों नहीं बन पाई किसी की सच्ची प्रेमिका, और क्या था इनके फर्श से लेकर अर्श तक का सफ़र, हम सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। बस आप बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। दोस्तों, अभी तक आप जान ही गए होंगे कि हम अभिनेत्री रीना राय की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वही बेहद खूबसूरत, टैलेंटेड और हॉट एक्ट्रेस रीना रॉय, जिनके प्यार में अच्छे अच्छे दीवाने हो जाते थे। रीना रॉय का असली नाम सायरा अली था। जी हाँ दोस्तों, ये मुस्लिम पिता और हिंदू माँ की संतान थी। इनका जन्म 7 फरवरी 1957 को मुंबई में हुआ था। रीना को मिलाकर 4 भाई बहन थे रीना के बचपन में ही इनके माँ बाप का तलाक हो चुका था। तलाक के बाद रीना और इनके भाई बहन अपनी माँ के साथ ही रहते थे। तलाक के बाद इनकी माँ ने हिंदू धर्म वापस अपना लिया था, तभी उन्होंने रीना का नाम सायरा अली से रूपा रॉय रख दिया था। पिता के छोड़ जाने के बाद इनकी माँ को 4 बच्चों की परवरिश करने में खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। इसीलिए रीना को अपने जवानी के शुरुआती दिनों में ही खूब काम करना पड़ गया था। कहते हैं फिल्मों में आने से पहले रीना बतौर क्लब डांसर काम किया करती थी, पर बाद में उन्हें फिल्मों में काम करने का अवसर मिल गया और फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना नाम रूपा रॉय से रीना राय रख लिया था। फिल्मों की शुरुआत इन्होंने प्रसिद्ध निर्देशक B.R. इशारा की फिल्म नई दुनिया नए लोग से की थी, पर कुछ कारणवश ये फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई। तभी B.R. इशारा ने इन्हें अपनी अगली फिल्म ज़रूरत में बतौर एक्ट्रेस काम दिया, जिसमें इनके सेमी न्यूड सीन की खूब चर्चा हुई। दरअसल पैसों की तंगी और भाई बहन का बोझ था उनके ऊपर, जिसकी वजह से वह निर्देशक की बात टाल न सकी, और इंटीमेट सीन की वजह से लोग रीना राय को ज़रूरत गर्ल कहकर पुकारने लगे थे, जिसके बाद लोग रीना रॉय को नोटिस भी करने लगे थे। बाद में रीना को और भी कई फिल्मों में काम मिले, जैसे 1973 में फिल्म चर्चा, पर इस फिल्म में भी रीना ने कई बोल्ड सीन किए। पर उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने फिल्म नागिन की थी। नागिन फिल्म में उनकी खूबसूरती और अभिनय दोनों ही बाकमाल लगे। यहाँ से उन्हें बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों के साथ गिना जाने लगा था। उस दौर में रेखा जैसी हीरोइनें खूब सुर्खियों में थी और रीना रॉय को भी लोग नोटिस करने लगे थे। खूब लाइमलाइट बटोरने लगी थी रीना रॉय। तभी उन दिनों के मशहूर निर्देशक सुभाष घई ने फिल्म ऑफ़र की रीना को। फिल्म का नाम था कालीचरण, जिसने बतौर एक्टर फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा थे इनके ऑपोजिट, जो कि सुभाष घई के अच्छे मित्र भी थे। दोस्तों, कहते हैं फिल्म कालीचरण की शूटिंग के दौरान ही रीना और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच नज़दीकियां काफ़ी बढ़ गई थी। दोनों शूटिंग खत्म होने के बाद एक दूसरे के साथ खूब वक्त बिताया करते थे। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जिसके बाद ये जोड़ी निर्देशकों की भी पहली पसंद बन गई थी। रीना और शत्रुघ्न सिन्हा ने लगभग 16 फिल्में बैक टू बैक की थीं, जिसमें 12 फिल्में हिट हुई थी। साथ ही इनका प्यार भी खूब परवान चढ़ा। दोनों के अफेयर की खबरें पूरे बॉलीवुड में किसी से छुपी नहीं थी। शत्रुघ्न सिन्हा भी रीना रॉय के लिए उतने ही पागल थे जितनी रीना उनके प्यार में। पर कहानी में मोड़ इतना चौंकाने वाला आया कि किसी को विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। इधर शत्रुघ्न सिन्हा रीना के साथ भी थे और दूसरी तरफ उनकी शादी तय हो गई पूनम के साथ। हालांकि दोस्तों, कहा यह जाता है कि शादी के बाद भी रीना और शत्रुघ्न आपस में खूब मिलते जुलते थे। दोनों के रिश्ते उसी तरह जग जाहिर रहे जैसे शत्रु के शादी के पहले हुआ करते थे। पर दोनों के बीच अलगाव तब पैदा हुआ जब शत्रुघ्न की पत्नी पूनम माँ बनने वाली थी और रीना उनसे शादी के सपने ही सजाती रह गई। पर शत्रुघ्न सिन्हा कभी अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ने को राजी न हुए। तब रीना ने सोचा इस रिश्ते का तो कोई भविष्य ही नहीं है, यहाँ से दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया।
पर आज भी लोग रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा की लव स्टोरी को भूल नहीं पाए हैं। शत्रुजी से अपने रिश्ते को तोड़ने के बाद रीना ने 1983 में शादी की पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन से और विदेश चली गईं। वहाँ रीना और मोहसिन की एक बेटी हुई जिसका नाम सनम खान रखा गया। पर शादी के कुछ वक्त बाद दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा और बात तलाक तक जा पहुँची और ये शादी टूट गई, जिसके बाद रीना अपनी बेटी के साथ भारत वापस लौट आई और फिर कभी शादी नहीं की। वो अपनी बेटी के पालन पोषण के लिए फिल्मों में फिर से कमबैक करना चाहती थी, पर उन्हें बड़े पर्दे पर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो फ़िलहाल अपनी बेटी के साथ मुंबई में ही रहती हैं और एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट चलाती हैं। तो दोस्तों, ये थी रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा से जुड़ी कुछ खास बातें। जानकर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।